YouTube बदल रहा है और पता है, क्रिएटर्स के लिए तो पूरा खेल ही पलटने वाला है। तो चलिए आज उन 9 बड़े अपडेट्स पर नजर डालते हैं जो इस प्लेटफॉर्म को हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। और सुनिए, ये कोई छोटे मोटे बदलाव नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। हम यहाँ बात कर रहे हैं एक बहुत बड़े बदलाव की, मतलब कंटेंट बनाने, उसे शेयर करने और उससे पैसे कमाने का पूरा तरीका ही बदल रहा है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले खेल कैसे बदल रहा है, फिर हम देखेंगे कि कम्युनिटी के साथ कनेक्शन कैसे और गहरे होंगे, नए नए फॉर्मेट्स और कमाई के नए तरीके क्या हैं, और हाँ, कुछ बहुत ही स्मार्ट क्रिएटर टूल्स और YouTube का AI वाला भविष्य कैसा होगा, इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में इन सब से मिलके जो नई क्रिएटर प्लेबुक बनती है उसे समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये 9 अपडेट्स कोई अलग अलग बिखरे हुए फीचर्स नहीं है। नहीं, ये असल में YouTube की एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। एक ऐसा प्लान जो इस प्लेटफॉर्म को, जैसा हम आज जानते हैं, पूरी तरह से बदल कर रख देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिटी की। देखिए, YouTube अब ये समझ रहा है कि क्रिएटर्स के लिए सिर्फ टेक्स्ट कमेंट्स का जवाब देना काफी नहीं है। अब जोर इस बात पर है कि वो अपने ऑडियंस के साथ एक पर्सनल कनेक्शन कैसे बना सकते हैं। और इसी दिशा में पहला बड़ा अपडेट है कमेंट्स में वॉइस रिप्लाई। जी हाँ, अब क्रिएटर्स सिर्फ टेक्स्ट में जवाब देने की जगह 30 सेकंड तक का ऑडियो रिप्लाई रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जरा सोचिए, ये कितना पर्सनल और डायरेक्ट फील होगा। तो ये वॉइस रिप्लाई क्यों इतने जरूरी हैं? क्योंकि ये एक बोरिंग से स्टैटिक कमेंट सेक्शन को एक जिंदा बातचीत में बदल देते हैं। जब कोई फैन अपने पसंदीदा क्रिएटर की आवाज सुनता है तो वो कनेक्शन बहुत ही गहरा हो जाता है और इससे लॉयल्टी भी बढ़ती है। अच्छा, कम्युनिटी को सेफ रखने के लिए भी एक कमाल का अपडेट है। अब क्रिएटर्स अपने चैनल के लिए खुद के नियम, अपनी गाइडलाइंस बना सकते हैं। और ये नियम सिर्फ वीडियो पर नहीं, बल्कि लाइव स्ट्रीम, कम्युनिटी पोस्ट, हर जगह लागू होंगे। नतीजा, एक ज्यादा पॉजिटिव और सेफ माहौल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नए फॉर्मेट्स और कमाई के नए तरीकों की। YouTube को भी पता है कि एक क्रिएटर के लिए हर बार कैमरा उठाकर रिकॉर्ड बटन दबाना मुमकिन नहीं होता, तो वो अब नए रास्ते खोल रहे हैं। और इन्हीं में से एक बड़ा अपडेट है शॉर्ट्स में फोटो पोस्ट्स। अब क्रिएटर्स 10 फोटोज तक एक साथ शेयर कर सकते हैं। मतलब बिना कोई वीडियो बनाए सिर्फ फोटो से कहानी कहने और अपनी रीच बढ़ाने का ये एक जबरदस्त तरीका है। और कमाई की बात करें तो यहाँ भी एक बहुत बड़ा अपडेट है। जो सुपर चैट गोल्स पहले सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइव स्ट्रीम में होते थे, वो अब वर्टिकल लाइव स्ट्रीम में भी आ गए हैं। इसमें जो मजेदार एनिमेशंस होते हैं वो ऑडियंस को सपोर्ट करने के लिए एनकरेज करते हैं, जिससे क्रिएटर्स की कमाई भी बढ़ती है। ओके, अब बात करते हैं कुछ स्मार्ट टूल्स की। YouTube ऐसे टूल्स ला रहा है जो कंटेंट बनाने के जो मुश्किल टेक्निकल काम होते हैं ना, उनको बहुत आसान बना रहे हैं। ये असल में क्रिएटर्स की बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाए गए हैं। तो आईफोन यूजर्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। YouTube का जो क्रिएट एडिटिंग ऐप है वो आखिरकार अब iOS पर भी आ गया है, और इसमें बहुत ही पावरफुल एडिटिंग टूल्स और AI फीचर्स भी शामिल हैं। अगला अपडेट है ऑटो डबिंग फीचर में, और ये बहुत बड़ा सुधार है। देखिए, पहले क्या होता था कि ये फीचर अपने आप ही टाइटल, डिस्क्रिप्शन सब कुछ बदल देता था, लेकिन अब पूरा कंट्रोल क्रिएटर के हाथ में है। वो चुन सकते हैं कि सिर्फ आवाज डब करनी है या टाइटल या डिस्क्रिप्शन, और अपनी प्राइमरी भाषा भी सेट कर सकते हैं। इससे दुनिया भर के ऑडियंस तक पहुंचना कितना आसान हो जाएगा। और अब आते हैं शायद सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर, YouTube का AI से भरा हुआ भविष्य। अब प्लेटफॉर्म के अंदर ही बहुत पावरफुल AI टूल्स को सीधे जोड़ा जा रहा है। सबसे पहला टूल है नैनो बनाना। हाँ, नाम थोड़ा अजीब है पर काम कमाल का है। ये YouTube का अपना AI इमेज एडिटर है। सोचकर देखिए, आप बस टेक्स्ट में लिखेंगे और ये किसी भी फोटो का बैकग्राउंड बदल देगा या हेयर स्टाइल तक बदल देगा। हाँ, बस इन पर AI से बनाया गया का एक लेबल जरूर होगा। अच्छा, आप जरा ये सोचिए, आपके पास 2 घंटे का एक लंबा पॉडकास्ट है और आप बस एक क्लिक करते हैं और AI उसमें से पोस्ट करने के लिए तैयार छोटे छोटे वायरल क्लिप्स बनाकर दे देता है। यही कमाल है नए AI पावर्ड क्लिप्स फीचर का। फिलहाल ये अमेरिका और कनाडा में रोल आउट हो रहा है। और पता है, ये फीचर क्रिएटर्स के एक बहुत पुराने और बड़े सवाल का जवाब भी देता है। सवाल ये था कि क्या अपने ही लंबे वीडियो से छोटी क्लिप्स बनाना रीयूज्ड कंटेंट माना जाएगा? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। YouTube अब इसे ऑफिशियली एनकरेज कर रहा है। और आखिर में गूगल का पावरफुल जेमिनी AI अब सीधे YouTube स्टूडियो के अंदर आ गया है। ये समझिए कि आपका अपना पर्सनल चैनल स्ट्रेटेजिस्ट है।
आप उससे हजारों कमेंट्स की समरी मांग सकते हैं, नए वीडियो के लिए आइडियाज ले सकते हैं या अपने चैनल की परफॉर्मेंस के बारे में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, और ये सब बस एक छोटे से स्टार आइकन पर क्लिक करके। तो इन सभी 9 अपडेट्स को देखने के बाद सवाल उठता है कि इसका मतलब क्या है। सीधा सा मतलब है कि YouTube पर कामयाब होने के जो पुराने तरीके थे वो अब बदल रहे हैं। अब एक नई प्लेबुक, एक नई स्ट्रैटेजी की जरूरत है। और ये नई प्लेबुक 3 चीजों पर टिकी है। पहला, गहरी कम्युनिटी, मतलब सिर्फ व्यूज के पीछे नहीं बल्कि असली इंटरैक्टिव रिश्ते बनाने पर जोर देना। दूसरा, मल्टी फॉर्मेट में माहिर होना, यानी फोटो, वर्टिकल, लाइव, शॉर्ट्स, लॉन्ग फॉर्म सबको एक साथ इस्तेमाल करना। और तीसरा, AI को अपना साथी, अपना को पायलट बनाना। जो इन चीजों पर फोकस करेगा, YouTube उसे ही आगे बढ़ाए। तो आखिर में एक सवाल बचता है, जब AI सारे मुश्किल और टेक्निकल काम संभाल लेगा तो एक क्रिएटर के तौर पर हमारी क्रिएटिविटी की उड़ान कहां तक जाएगी? क्योंकि अब असली सीमा सिर्फ हमारी कल्पना है।